हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चलो आज एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले मोटिवेशनल कविता सुनाता हूं अच्छी सी, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं आज का प्रश्न। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद तस्वीर बदल दे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। Immunization is which type of prevention? Immunization is which type of prevention? इम्यूनाइजेशन कौन से टाइप के प्रिवेंशन में आता है? ऑप्शन ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बी है प्रॉपर ट्रीटमेंट, सी है हेल्थ एजुकेशन और डी है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इसका आंसर नहीं होगा, हेल्थ एजुकेशन भी नहीं होगा, बी प्रॉपर ट्रीटमेंट ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा। इम्यूनाइजेशन का जो प्रिवेंशन है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। Which of the following is the most logical sequence of level of prevention? मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का सीक्वेंस? ऑप्शन है ए इम्पेयरमेंट, डिजीज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, बी है डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, सी है डिजीज, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी और डी है इम्पेयरमेंट, डिजीज, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी। इसका आंसर रहेगा, ये इसका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है,
डिजीज, इंपेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी भी इसका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। इंपेयरमेंट, डिजीज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप यह भी इसका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। इसका सीक्वेंस है डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। बी इज द राइट आंसर। डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, बी इज द राइट आंसर। Step strategy has been developed for the control of ऑप्शन से ए ग्लूकोमा, बी है ट्रोकोमा, सी है रिफ्रैक्टिव एरर और डी है ओकुलर ट्रोमा। ग्लूकोमा नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं होगा और ओकुलर ट्रोमा भी नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा बी, ट्रिकोमा। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर है। डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। जो डंपा इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको कितने टाइम पीरियड पर दिया जाता है? ऑप्शन ए 3 वीक्स, बी है 3 मंथ्स, सी है 3 ईयर और डी है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स पे नहीं दिया जाता है, 3 इयर्स में भी नहीं दिया जाता है और 3 वीक्स में भी नहीं दिया जाता है। इसका आंसर रहेगा बी, 3 मंथ्स। डंपा को एवरी 3 मंथ्स पर दिया जाता है आईएम। क्या देते हैं? आईएम, इंट्रामस्कुलर डीप आईएम लगेगा ये, डीप आईएम। और 150 mg की डोज होती है, 150 mg। Today is a contraceptive that contains, जो टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव है उसमें कौन सा कंटेंस है? ऑप्शन से ए प्रोस्टाग्लैंडिन, बी है नॉर्थिस्टोरेन और सी है 9-नॉनॉक्सिनोल और डी है क्यू रिलीजिंग मैस। इसका आंसर क्या रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में बताएं जल्दी फटाफट। इसका आंसर ए प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, नॉर्थिस्टोरेन बी ये भी नहीं होगा और क्यू रिलीजिंग मैस भी नहीं होगा। इसमें आंसर रहेगा सी 9-नॉनॉक्सिनोल। बी इज द राइट आंसर, 9-नॉनॉक्सिनोल। B is the right answer. The size of the intravenous cannula in gauge used for neonate is, नियोनेट के अंदर इंट्राविनस कैनोला गोज की साइज क्या रहती है? कितनी साइज का गोज को यूज करेंगे कैनोला को? ए 28, बी 26, सी 24 और डी 22।
28 नहीं रहेगा, 26 भी नहीं और 22 भी नहीं। इसका आंसर रहेगा सी 24। 24 नंबर का गोज कैनुला नियोनेट में यूज करते हैं। इसका आंसर रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर। डोज ऑफ विटामिन के इन प्री टर्म बेबी टू डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। प्री टर्म बेबी है जिसकी डिक्रीज हुआ है रिस्क ब्लीडिंग का, तो उसमें विटामिन के की कितनी डोज होगी? ऑप्शन है ए 0.5 mg, बी 1 mg, सी 2 mg और डी 3 mg। 3 mg गलत है, 2 mg ये भी नहीं होगा और 1 mg ये भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर रहेगा ए 0.5 mg विटामिन के की डोज दी जाएगी प्रीटर्म बेबी को। इसका आंसर रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an activity of under 5 clinic? जो अंडर 5 क्लिनिक है उसकी एक्टिविटी में कौन सा ग्रोथ को, कौन सी चीज को देखा जाता है जो उसके अंडर आती है? ऑप्शन से ए मिड डे मील प्रोग्राम, बी है चाइल्ड एजुकेशन, सी है ग्रोथ मॉनिटरिंग और डी है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अंडर 5 क्लिनिक में मिड डे मील प्रोग्राम नहीं आता है, चाइल्ड एजुकेशन ये भी नहीं आता है और स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी नहीं आती है। तो क्या आता है? ओनली ग्रोथ मॉनिटरिंग। अंडर 5 क्लिनिक में ग्रोथ मॉनिटरिंग आती है। इसका आंसर रहेगा सी। सी इज द राइट आंसर। The classical signs, symptoms of typhoid include all except one. टाइफॉइड के क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है एक को छोड़कर। ऑप्शन ए पी सूप डायरिया, बी राइस वाटर डायरिया, सी स्टेप लेडर फीवर और डी है फैगट साइन। इसमें पी सूप डायरिया टाइफॉइड में होता है, राइस वाटर डायरिया ये कोलेरा में होगा। कोलेरा में ये कोलेरा में होगा, इसलिए इसका जवाब राइस वाटर डायरिया ही होगा, क्योंकि टाइफॉइड के स्टेप लेडर फीवर, फैगट साइन और पी सूप डायरिया साइन एंड सिम्टम्स है। तो इसका आंसर रहेगा बी, इसमें राइस वाटर डायरिया होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएटेड एट ऑफ एज। टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी एज पर होती है?
टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी एज पर सीखता है बच्चा? इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी। ऑप्शन है ए 15 मंथ, बी 18 मंथ, सी 20 मंथ और डी है 24 मंथ्स। ट्वेंटी 24 मंथ्स पर नहीं सीखता है, 20 मंथ से नहीं और 15 मंथ पर भी नहीं। 18 मंथ्स टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, 18 मंथ्स पर, यानी कि 1.5 साल के बच्चे में। बी इज द राइट आंसर। Which anti-tubercle drug is ototoxic and also first discovered anti-tubercle therapy drug? कौन सी एंटी ट्यूबरकल ड्रग है जो ओटोटॉक्सिस और फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी ट्यूबरकल थेरेपी ड्रग में आती है? ऑप्शन है ए रिफाम्पिसिन, बी इथाम्बुटोल, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी है आइसोनाइज। रिफाम्पिसिन नहीं होगा, इथाम्बुटोल भी नहीं होगा और आइसोनाइज भी नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। सी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी ट्यूबरकल थेरेपी है, ड्रग है और यह इंजेक्टेबल होती है, ओनली इंजेक्टेबल। The disease that comes under National Vector-Borne Disease Control Program are accept का क्वेश्चन है। ऑप्शन है फिलेरियासिस, बी है जापानीज एन्सेफलाइटिस, सी है मलेरिया और डी है स्वाइन फ्लू। अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज में कौन कौन सी शामिल है? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज में कौन सी डिजीज शामिल नहीं है, ये पूछ रहे हैं। और NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो 2003 और 2004 में आया था। इसमें कौन कौन सी शामिल होती है? फिलेरियासिस, जापानीज एन्सेफलाइटिस, मलेरिया, ये तीनों तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में आएगी और डी इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर डी रहेगा। डी इज द राइट आंसर। ये तीन तो ये हो गई और तीन हो गई, चिकनगुनिया, डेंगू और कालाजार। Which of the following antibodies developed first against during COVID-19 and helped to identify recent exposure? ऑप्शन है ए IgA, B है IgM, C है IgD और D है IgG।
इसमें आईजीजी ये नहीं होगा, आईजीडी भी नहीं होगा और आईजीए भी नहीं होगा। आंसर रहेगा बी, आईजीएम। आईजीएम कोविड-19 के हेल्प में काम करता है, आईजीएम। बी इज द राइट आंसर। आईजीएम इसका करेक्ट आंसर होगा। Under MCH program, IFA tablet to be he daily to mother has. Under MCH program, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अनुसार IFA आयरन फोलिक एसिड टेबलेट की डेली डोज कितनी होती है? ऑप्शन से ए 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड, बी है 60 mg आयरन और 500 mcg फोलिक एसिड, सी है 60 mg आयरन 100 mcg फोलिक एसिड और डी है 100 mg आयरन 100 mcg फोलिक एसिड। सौ mg आयरन प्लस 100 mg mcg फोलिक एसिड नहीं होगा, 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फोलिक एसिड ये भी नहीं होगा, 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड ये भी नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड। बी इज द राइट आंसर। 100 mg आयरन होता है और उसमें फोलिक एसिड 500 mcg होती है। इसका आंसर बी रहेगा। बी इज द राइट आंसर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जितने भी बंदे नर्सिंग करने वाले हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को भेजें ताकि उनके लिए आसानी हो। चाहे कम क्वेश्चन है लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम से संबंधित होंगे। प्रश्न कम होंगे लेकिन आपके काम के होंगे। ऑल टाइप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जो रिपीट पूछे जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं।